जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे 26। इससे पहले 25 सोल्व हो चुके। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट से आंसर दीजिएगा। आपके सामने बच्चों क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो बच्चों और आंसर दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का अपना। नम्मेरी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बच्चों? नम्मेरी राष्ट्रीय उद्यान पूछा है कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, मिजोरम में। कौन से में है बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होगा? असम। नम्मेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान बच्चों असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? असम में है बच्चों। क्लियर है? इस नम्मेरी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिलता है? 1998 ईस्वी में मिला बच्चों। कब मिला? 1998 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया बच्चों। ठीक है, नम्मेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहां पे होंगे? असम के अंदर होंगे। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? असम में। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? आपके सामने बच्चों कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अशोक का जो नाम है बच्चों, अशोक कौन से अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? अहो रोरा शिलालेख है बच्चों। खरोष्टी शिलालेख नहीं है बच्चों। रूपनाथ शिलालेख है, नहीं है। करेक्ट आंसर क्या? मस्क की जो शिलालेख है उसके अंदर अशोक का जो नाम है, महान राजा बच्चों, आपका महान जो सम्राट है अशोक, उनका नाम उल्लेखित कौन से में मिलता है? मस्क की जो अभिलेख है उनके अंदर उल्लेखित मिलता है कि एक कोई अशोक नाम का कोई राजा भी हुआ बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा मस्क की शिलालेख बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन संताल विद्रोह के नेताओं के रूप में से जाना जाता है? ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है बच्चों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बच्चों? जनजाति संताल आती है बच्चों। ठीक है, ये महाराष्ट्र, आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है बच्चों संताल। इनका विद्रोह कब होता है? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था। डलहौजी का टाइम पीरियड कहां से कहां है? 1848 से लेके 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहा था। इनके टाइम के बीच में कौन सा विद्रोह होता है? संताल का विद्रोह हुआ था। उनका प्रमुख नेता बताना कौन सा? स्वामी विवेकानंद नहीं है बच्चों। सूर्य सेन भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं। क्या है? सिंधु माझी। सिंधु माझी इनके प्रमुख नेता बच्चों। किसके? संथाल के प्रमुख नेताओं में से कौन है? सिंधु माझी। बताना है कब हुआ था? 1848 से 56 के बीच में होता है ये विद्रोह बच्चों। ठीक है, एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, क्या प्रमुख नेता कौन है? ये है। तो बताना आपको संथाल क्या भारत की सबसे बड़ी जनजाति है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नाम स्वीकृत किया गया, नाम बदल के कर दिया गया है बच्चों। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया नाम स्वीकृत किया गया। क्या किया गया बच्चों? तानाजी नगर नहीं किया बच्चों, धाराशिव भी नहीं किया, छत्रपति संभाजी नगर भी नहीं किया। क्या कर दिया गया बच्चों? अहिल्या नगर। क्या कर दिया गया है? नाम बदलकर क्या कर दिया बच्चों? अहिल्या नगर कर दिया गया है। किसका? महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया बच्चों? अहिल्या नगर। करेक्ट आंसर क्या होगा? अहिल्याबाई बच्चों, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर जो आपके संभाजी और सिंधिया थे उनकी एक महान छत्राणी हुई है बच्चों। महान मराठा बच्चों आपकी छत्राणी हुई है। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी के आसपास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का होगा आपका अहिल्या नगर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आपके सामने। को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया बच्चों? महालवाड़ी व्यवस्था नहीं शुरू की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इजरेदारी भी नहीं की गई, रेतवाड़ी भी नहीं की गई। क्या की गई? स्थायी बंदोबस्त का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। कब शुरू की गई? ये 1893 ईस्वी में शुरू की जाती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या बच्चों? जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना बच्चों। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहां पे शुरू की गई थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अंदर शुरू की जाती है बच्चों। 19% ब्रिटिश भारत का क्षेत्र पर शुरू की जाती है। ठीक है, इसके अंदर भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। भूमि का मालिक कौन है? जमींदार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह आमेर का शासक था और उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय
वेधशालाओं का निर्माण किया था। इन्हें आमतौर पर जंतर मंतर के रूप में जाना जाता है बच्चों। इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपकरण थे। वह सबसे प्रभाव पर संभावित वर्णन है, किसका वर्णन है बच्चों, किससे रिलेटेड है ये पूछा है। सवाई जयसिंह, राजा जयसिंह, आपका जहादर शाह, अजीत सिंह। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर ऑप्शन बच्चों, सवाई जयसिंह ने भारत के अंदर सबसे पहले जंतर मंतर की स्थापना राजस्थान के जयपुर में की थी। उसके बाद में दिल्ली है बच्चों, वाराणसी है, उज्जैन है, और कहां पे बनाया गया था? मथुरा के अंदर। 5 बच्चों आपके जंतर मंतर है भारत के अंदर, किसके द्वारा बनाए गए? सवाई जय सिंह के द्वारा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। उन्नीस सौ 16 के लखनऊ समझौते में ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों या गरमपंथी कट्टरपंथी एक ही बात है बच्चों को और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। कब? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? इस सेशन का जो अध्यक्षता की थी उसका नाम है बच्चों आपका अंबिकाचरण मजूमदार। मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है, नरमपंथ और गरमपंथ के बीच में समझौता होता है, और करेक्ट आंसर क्या होता? स्वराज पार्टी नहीं। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और आपका सी आर दास द्वारा की जाती है। जो साम्यवाद नहीं, अंग्रेजी में नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में समझौता होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं अपना? लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता पूछ ले अंबिकाचरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन बोल रहा है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संबंधित है इनमें? संघ का नाम और क्षेत्र नहीं बच्चों, मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन नहीं बच्चों, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर ऑप्शन होगा बच्चों, नए राज्यों का में प्रवेश या स्थापना। आपका अनुच्छेद नंबर 2 बोलता है। पहला बोलता है राज्य और संघ बच्चों। पहला क्या बोलता है? राज्य, आपका राज्य और उसका संघ, ये अनुच्छेद नंबर 1 बोलता है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या बोलता है? मौजूदा राज्यों में क्षेत्रों में परिवर्तन, अनुच्छेद नंबर 3 बोलता है। और अनुच्छेद नंबर 2 क्या बोलता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बच्चों, नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है, अनुच्छेद नंबर 2 बोलता है। अगला क्वेश्चन है, ये पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आंसर दो बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? महालवाड़ी व्यवस्था नहीं बच्चों, अभी बताया था। इजरेदारी में भी नहीं, रेतवाड़ी में नहीं। करेक्ट आंसर क्या? स्थायी बंदोबस्त का जनक ही किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। अभी पहले सोल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन आ गया बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन आया है। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आया है, आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों? 245 किलोमीटर स्क्वायर है? नहीं। 432 किलोमीटर स्क्वायर है? नहीं। 486 किलोमीटर स्क्वायर है? नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 382 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है बच्चों। भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है कितना? 382 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो बच्चों 1 किलोमीटर एरिया के अंदर रहने वाले जो लोगों की संख्या है उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा आपसे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है तो किसका होगा? बिहार का होगा बच्चों, बिहार का होगा। बिहार का कितना जनसंख्या घनत्व है? तो ये होगा 1106 किलोमीटर स्क्वायर होगा बच्चों। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है तो ये किसका होगा बच्चों? ये अरुणाचल प्रदेश का होगा। इसका कितना बच्चों? इसका है 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किसका? अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक पूछे 1106 किलोमीटर आपका बिहार का है। भारत का कुल आपका जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 किलोमीटर स्क्वायर है बच्चों, 382 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 11वां क्वेश्चन पढ़ो और बच्चों आंसर दीजिएगा। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी बोला जाता है बच्चों, उनमें से बोला है, क्या बोला है कि इनमें से संविधान संशोधन 1976
में निम्नलिखित में से किस संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? किस में जोड़ा गया? गणतंत्र नहीं जोड़ा गया बच्चों प्रस्तावना में, लोकतांत्रिक भी नहीं जोड़ा गया, सार्वभौमिक की नहीं जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? पथ निरपेक्ष। और क्या जोड़ा गया बच्चों? और आपका जोड़ा गया बच्चों अर्थव्यवस्था, और क्या बोला गया? जोड़ा गया साम्राज्यवाद। ठीक है, अब याद रखना बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? 42वें संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन को, संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, यह भी अनुच्छेदों से संबंधित आया, आंसर दीजिएगा क्या बोल रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? भाषण और अभिव्यक्ति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, 32 नहीं बोलता बच्चों। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी नहीं बोलता है, संपत्ति के विरुद्ध अधिकार भी नहीं बोलता। करेक्ट आंसर क्या होता होगा? करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार बोलते हैं इसको। भारतीय संविधान का क्या माना गया? आत्मा मानी गई है, भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की इसको क्या मानते हैं बच्चों? आत्मा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचार का अधिकार को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का एक किस्सा था, कौन सा था बच्चों? कपाल कुंडल नहीं बच्चों, देवी चतुरानी भी नहीं है, दुर्गासा नंदिनी भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या? आनंद मठ बच्चों। क्या है? आनंद मठ है बच्चों। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का एक हिस्सा था, क्या था? आनंद मठ हिस्सा था बच्चों। इसको सबसे पहले 1882 के अंदर आनंद मठ उपन्यास लिखा जाता है, किसके द्वारा? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसके बाद में जो ये आनंद मठ उपन्यास है, इसकी को कवि, इस जो कविता है, इसी से रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या गाया था? वंदे मातरम गाया गया था। उसको कब अपना लिया गया था? फिर 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को बच्चों अपना राष्ट्रगीत के रूप में अपना लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी। इसी की कुछ पंक्तियां थी जो अभी आपका क्या बच्चों अपना आपका वंदे मातरम है, उसकी पंक्तियां। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म बोल रहा है बच्चों, ए आपका JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एकदम करेक्ट बात है बच्चों। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, उसका जो अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू था बच्चों। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। एकदम सही बात है। दूसरा है राजकुमारी अमृता कौर, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की आपकी सदस्य थी। एकदम करेक्ट है, ये राजकुमारी अमृता कौर पहला जो आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, उसके अंदर क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। एकदम सही है। तीसरा है सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। गलत हो गया बच्चों, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष पूछा है तो क्या होगा बच्चों? एनी बिसेंट होना चाहिए। यहाँ पे एनी बिसेंट होता तो तीनों सही हो जाते, लेकिन एनी बिसेंट की जगह क्या दिया हुआ आपका? सरोजिनी नायडू दिया हुआ, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगी? जिसके अंदर ए और 2, केवल ए ऑप्शन बच्चों, केवल 1 और 2 आंसर नंबर होगा ए इसका। ठीक है बच्चों, आंसर नंबर होगा बच्चों इसका ए ऑप्शन, केवल 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो कौन थी? एनी बिसेंट थी। भारतीय महिला अध्यक्ष होता तो सरोजिनी नायडू हो जाता बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है देखो, भारतीय संविधान में भातृत्व है शब्द का अर्थ, जो भातृत्व शब्द है उसका अर्थ क्या है बच्चों? भाईचारे की भावना है, पड़ोसी होने की एहसास है, या कूटनीति की भावना, या मित्रता का भाव है बच्चों। भातृत्व शब्द मित्रता का भाव नहीं प्रकट करता है बच्चों। दूसरा कूटनीति की भावना भी नहीं है, पड़ोसी होने का एहसास भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? भाईचारे की भावना। क्या भारतीय संविधान में भातृत्व शब्द का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना।
करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, भाईचारे की भावना बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इंडियन सुपर लीग जिसको क्या बोलते हैं, आईएसएल बोलते हैं, बोला है आईएसएल चैंपियनशिप है किससे संबंधित है बच्चों? अगर आईपीएल होता तो क्या करते, क्रिकेट करते। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग करते होता तो क्या करते, क्रिकेट करते बच्चों। ठीक है, क्रिकेट नहीं होगा, कबड्डी भी नहीं होगा, खो खो भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, फुटबॉल से संबंधित कौन सी है बच्चों? इंडियन सुपर लीग आईएसएल किससे संबंधित है, फुटबॉल से। इसकी स्थापना कब होती है, 2012 के अंदर होती है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर टोटल टीमें कितनी भाग लेती है, वर्तमान में 12 टीमें भाग लेती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था बच्चों? कौन सी घटना, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब चलाया जाता है? 1940 में शुरू किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। जो बच्चों आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू गया। कौन सी घटना का आपका प्रत्यक्ष परिणाम है? क्रिप्स मिशन नहीं, 1942 में आता है, नहीं बच्चों। अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में आया था, अगस्त 1940 में आया था, इसलिए इसको अगस्त ऑफर बोला जाता है। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, समझा योग्य आंदोलन कब होता है? 1930 में होता है, 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसको हम दांडी मार्च भी जानते हैं बच्चों, दांडी मार्च भी बोलते हैं इसको, दांडी मार्च। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों आपका। अगस्त ऑफर प्रस्ताव किससे संबंधित था? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, उसका प्रावधान क्या हुआ? अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अंग्रेजों ने क्या भेजा? अगस्त ऑफर भेजा, अगस्त में भेजा, इसलिए इसको अगस्त ऑफर बोला जाता है। इसके अंदर कुछ प्रावधान थे कि अभी क्या चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा और तुम्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। महात्मा गांधी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद में क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन के बाद में क्या आता है बच्चों? आपका कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। हाल ही में अनावरण किया गया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 50 ग्राम का रंगीन समर्थित चिन्ह सिक्का किस धातु का बना हुआ है बच्चों? आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु का बना हुआ है। 50 किलो आपका ग्राम का रंगीन चित्तन आपका रंगीन समर्थित चिन्ह सिक्का किस धातु का बना हुआ है? सोना का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है, तांबा का बना हुआ है, किससे बना हुआ है? चांदी का बना हुआ है बच्चों। क्या रामलला प्रतिष्ठित कब किया गया प्रावधान? 22 जनवरी 2013 को, 2023 को बच्चों, 22 जनवरी 2023 को राम जो मंदिर है उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस टाइम पर अपना भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थी, निर्मला सीतारमण के द्वारा 2 सिक्के प्रसारित किए गए थे। एक बच्चों आपका रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर 50 ग्राम का रंगीन आपका समर्थित चिन्ह सिक्का किसका था बच्चों? ये चांदी का बना हुआ था बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? चांदी होगा। राम मंदिर का आपसे वास्तुकार पूछ ले, राम मंदिर का वास्तुकार आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या है बच्चों? राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, राम मंदिर कौन सी नदी के किनारे? राम मंदिर सरयू नदी के किनारे बच्चों। दोनों चीजें याद रखना। राम मंदिर का वास्तुकार कौन था? चंद्रकांत सोमपुरा था। नई वाली जो संसद भवन है, नई संसद भवन, उसका वास्तुकार कौन था? विपिन पटेल। नए संसद भवन का वास्तुकार, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे बच्चों? विपिन पटेल। याद रह जाएगा, याद रख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और पुरानी जो संसद भवन है उसका वास्तुकार कौन था? लुटियंस था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। 1893 में नस्लीय भेदभाव के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से बेदखल कर दिया गया बच्चों? ये आपके जुलाई 1893 की बात है। कौन से उतारा गया था? पोलो कवाने नहीं बच्चों, रस्टेन्सबर्ग नहीं बच्चों, जोहान्सबर्ग नहीं बच्चों। क्या था करेक्ट आंसर? पीटर मेरिट्सबर्ग से उतार दिया गया था बच्चों। महात्मा गांधी रंगभेद की नीति के खिलाफ पहला जो सत्याग्रह वो भी कहां से शुरू करते हैं? दक्षिण अफ्रीका के से ही शुरू करते हैं बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुसार विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित की बच्चों? एंग्लो इंडियन के लिए सीटें, भारत सरकार अधिनियम 1858 नहीं होगा,
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार है। इसके अंदर किसको मिली थी आपको आरक्षित सीटें? तो मुसलमानों को दी गई थी, मुसलमानों को। अगला बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके अंदर किसको मिल गई थी? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन और बच्चों सिखों को। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होगा बच्चों, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा 1919 का। आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं इसको बच्चों। मॉन्टेस्क्यू इस टाइम पर भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड कौन है? भारत के वॉइस रॉय है, इसलिए इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। इस अधिनियम के तहत किसको अलग से आरक्षित सीटें मिल गई थी? एंग्लो इंडियन और सिखों को बच्चों। और मुसलमानों को 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1909 मार्ले मिंटो सुधार इनको क्या दे देता है? अलग से सीटें आरक्षित दे देता है। आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच बच्चों।